नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत का बयान सामने आया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से भी निवेदन है कि क्या इस देश में जो भी गुनाह हो रहा है वो कौन करता है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी लोगों की आवाज राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में बुलडोजर से ढक दिया जाता है। अगर ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी होते तो अब तक तो यूएन में भी चर्चा हो जाती। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए उनके इस बड़े बयान में। पाकिस्तान से आए हिंदू राजस्थान में किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार जो 2 दिन में हम लोगों ने वीडियो देखा, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। जिस प्रकार से बुलडोजर से हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा है, दुखद है। आप देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान को वसाने के लिए सरकार तमाम प्रकार के सरकारी योजना, तमाम संगठन उनके साथ मिलकर कार्य कर रही है, लेकिन हिंदू जाए तो कहाँ जाए। अगर यही काम किसी मुस्लिम के साथ होता तो यूएन में सवाल खड़े हो जाते। एक आतंकवादी उत्तर प्रदेश में मारा जाता है और उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अदर कंट्री से जो प्रताड़ित हिंदू हैं, अगर आके हिंदुस्तान में किसी कोने में है तो भी सरकार को अच्छा नहीं लगता और उसके घर और मकान तोड़े जाते हैं। मैं तत्काल प्रभाव से माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, ठीक है, राज्य सरकार विधर्मी है, राज्य सरकार कुकर्मी है, हिंदुओं को नहीं देखना चाहती है राजस्थान राज्य सरकार, लेकिन महोदय आप केंद्र में हैं, आप चिंता और चिंतन करिए हिंदुओं का। हिंदू जाए तो कहाँ जाए, हिंदुओं के संरक्षण कौन करे, हिंदू किसके शरण में जाए। आखिर हिंदू अदर कंट्री से हिंदुस्तान आ रहा है, बाकी उनको शरण देने वाला कौन है, और हिंदुस्तान में भी शरण नहीं मिलेगा तो उनको शरण कहाँ मिलेगा। बहराइच के कोतवाली नगर इलाके के नजीरपुरा में एसी लगाने से नाराज दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर पिटाई कर दी। मामला यही खत्म नहीं हुआ, वो हाथों में तलवार लेकर युवक शाहरुख के घर से बाहर आ गए और हाथों में तलवार लहराते हुए शस्त्र प्रदर्शन किया। ये वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने जब इस संबंध में पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा तो पुलिस ने दबंगों पर हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर खानापूर्ति करने का कार्य किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपते हुए मामले में न्याय की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि एसपी इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अकीला बेगम कहाँ की रहने वाली है? नाजीपुरा काली मस्जिद, थाना कोतवाली। जी, मेरे बच्चे को कादरी जो है उसने इतना मारा है बहुत ज़्यादा, इतना उसके पूरे पीठ पूरा घायल कर दिया, पूरा दांत जबड़ा तोड़ दिया, जबड़ा पूरा एक्सरे हमने कराया है उसका, और उसके बाद काफ़ी चोट लगी। और जो मैं आरोपी है वो घूम रहा है ऐसे ही, खुली नंगी तलवार लेके बिल्कुल घूम रहा है ऐसे ही। और फिर परसों हमारे घर फिर आया तलवार लेके कि अगर पुलिस केस करोगे तुमको फिर मार देंगे, जान से मार देंगे हम। और वो घूम रहा है, उसके पापा पकड़ लिया, हल्की फुल्की धारा लगा के वो छूट गया, फिर जमानत करा के। और बाकी घर में आता घोष गाली गलौज करता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, घूम रही है ऐसे, वो खुलेआम घूम रहा है। लाइक खां और समीर, उसका लड़का छोटा वाला, कादरी, रजा और उसकी वाइफ हम लोग को मारे यहाँ के घर में घुस के। कितने लोग लगभग थे? 5-6 लोग थे सब। कार्रवाई हमने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट दर्ज कर ली, कहा हाँ ठीक है कार्रवाई करेंगे। और जब फिर अभी दोबारा गए तो कोई अभी हमको पता नहीं चल रहा, कोई एक बार पुलिस के घर नहीं गई, सिर्फ यहाँ कार्रवाई हुई जो वही कार्रवाई हुई, दोबारा उसके घर पुलिस नहीं गई, एक भी दबिश नहीं पड़ी उसके घर। कह रहे हमको लोकेशन बताओ तो हम उसको ढूंढें, हम कहाँ उसको हम नहीं ना ढूंढ लें, फिर लोकेशन ढूंढ हमें देना है। जब हमने 4 लोगों के नाम कराई है, हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चे को से मारा है उसे, उसको पकड़ के उसको सजा मिले। परसों फिर आया था तलवार लेके हमारे घर पे बात, और गाली भी दिया, गला गलौज किया, तमाम घर में माई लड़कियां हैं उसको तो बहू को गाली दिया। कारण क्या रहा आखिर विवाद का? कुछ नहीं, विवाद का कारण था ये, हम अपने दीवार पर एसी के वो लगवा रहे थे आउटडोर, उसी की वजह से उसने कहा नहीं लगाना, यहाँ गली है, सरकारी गली है, हमारी गली है, सरकारी गली थी वो, हमारा पीछा है, उनका आगा है, तो हम कह रहे थे यहाँ ना लगा पानी गिरेगा, तो हमने कहा ठीक है नहीं लगवाएंगे, हम ऊपर लगवाएं छत पे। इतना कहना हुआ, उसने गला दबा दिया, मारने लगा, उसका बेटा आ गया, चारों बेटे उसके मारने लगे आगे। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हमको चोट लगी, हमारे बच्चे को चोट लगी, समीर शाहरुख, उसको काफ़ी चोट लगी बहुत ज़्यादा। हमको तो तलवार का कोना लगा, बंदूक से जो छुरी निकाली उसने, उसको छुरी का कोना हमको लगा हमारे हाथ में, हमने डॉक्टरी कराई, डॉक्टरी रिपोर्ट भी उसमें लगी हुई, सब लगी हुई है। वो बिल्कुल जान से मारने का बैठा कि हम उसको मार देंगे, हमारे बेटे को जान से, कि हाँ जान से मार देंगे, और घर में आता गाली गलौज करता है आके रोज़।
बड़ी खबर नोएडा से, जहां प्राइवेट स्कूलों पर डीएम की बड़ी कार्रवाई हुई। 90 स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया। कोरोना काल में 15% फीस माफ न करने पर जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने अभिभावकों को 15% फीस वापसी का आदेश दिया था। स्कूलों ने नहीं माना, जिस पर कि अब हाई कोर्ट के आदेश आए हैं। जिले के नामचीन स्कूल पर डीएम मनीष कुमार की कार्रवाई हुई। कोरोना काल में स्कूलों ने अभिभावकों से मनमाने फीस वसूले थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे सौतेले व्यवहार की वजह से लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हसनगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत सकतपुर के ग्राम प्रधान साधना यादव पत्नी नापेंद्र यादव के सौतेले व्यवहार से जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ पाने वालों में 24 लोगों के नाम पात्रता सूची में साल 2020 रखा गया, तो लेकिन ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी द्वारा चुनावी खुन्नस निकालने के लिए उनके आवासों को पक्का या पूर्ण दिखाकर उनको अपात्र घोषित कर दिया गया। आवास पाने वालों में शिवकली, कम्मो और रफीक को लाभ तो दिया गया, लेकिन उनके आवासों के निर्माण घर की दूसरी मंजिल पर किया जा रहा है। जब इस संबंध में राजपट टीवी के संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने खंड विकास अधिकारी हसनगंज गुलाब चंद से बात की, तो पूरे मामले से अनजान बनते हुए कहा कि हम शिकायत के आधार पर कमेटी बनाकर जांच कराएंगे। क्या कुछ कहा है लाभार्थियों ने राजपट टीवी से बात करते हुए, आपको सुनाते हैं। भैया आपका नाम क्या है और कहाँ के निवासी हैं? रणवीर यादव सकतपुर का निवासी हूँ। आपकी ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आवासों की सूची में हेराफेरी की गई है और कई ऐसे लोगों को आवास दिए गए हैं जो अपात्र हैं, और जो पात्र थे उनको अपात्र किया गया, नहीं जो अपात्र उनको पात्र दिखा करके। तो ऐसा क्या है पूरा मामला? इस समय सकतपुर की ग्राम पंचायत का हाल बगड़ा बुरा है। यहाँ के जो प्रधान हैं वो महिला सीट थी तो साधना यादव प्रधान हैं, लेकिन उनसे तो कोई लेना देना है नहीं। काम पूरा उन्हीं के प्रतिनिधि नपेंद्र यादव हैं, जो पति भी उनके हैं। पति भी हैं, जिन्होंने अपना एक किराए का आदमी रखा है, अमर सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय कल्लू। वो ग्राम पंचायत में मनमानी तरीके से काम करता है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको पूरी तरीके से न मानते हुए अपनी मनमानी चलाता है। हमारे यहाँ पिछले कार्यकाल में 24 आवास आए। 24 आवास में 3 आवास गलत तरीके से दिए गए, जिनको देने वाला नहीं था। वो लाभार्थी की श्रेणी में कहीं से भी आते नहीं। 20 आवास काटे गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि इनके आवास पूर्ण हैं। मैं शासन से अनुरोध करता हूं, उनकी सिरे जीरो से जांच करा ली जाए। 19 आवास जो काटे गए हैं वो सारे के सागरे लाभार्थी हैं, जिनके मकान कच्चे बने हैं। छत तो छत है, पक्की एक खिड़की भी नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पूरे आवास में पैसा हेरफेर है, या फिर जनपद जो आपके विकास हसनगंज अधिकारी भी संलिप्त हैं इसमें, उनके सहयोग से सब किया जा रहा है? प्रधान जो प्रतिनिधि हैं नपेंद्र यादव, वो तो कुछ देखते नहीं हैं। अमर सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय कल्लू, इसी का ब्लॉक आना जाना रहता है। मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत को यही चला रहा है। अब इसमें ब्लॉक के अधिकारी संलिप्त हैं नहीं है, इस पर मैं अभी कहने में। नाम क्या, कहाँ रहने वाली हैं? मुंशीगंज की। महरनिसा। पति का नाम? किस्मत अली। आपका सूची में नाम था, जो आवास होती है कॉलोनी मिलती है। हाँ। तो क्या कॉलोनी मिली आपको? नहीं, आप नहीं मिली है। मैं तो भरे 2 दिन मिली नहीं है। नाम काट दिया क्या? हाँ, हमको लग रहा है सर काट दिया गया है। कभी शिकायत किया किसी से? नहीं, हम तो नहीं किया किसी से भाई। घर में कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। जमीन वगैरह कुछ है? नहीं, जमीन नहीं है। तो कमाना खाने जरिया क्या है? जरिया का यही कमाते खाते हैं, गाड़ी आड़ी चलाते हैं किराए पर, और क्या है? मजदूरी करना। हाँ बस। प्रधान कौन आपके यहाँ है? अरे अभी तक का तो शकील रहे हैं, अब यहाँ सकतपुर के। साधना कोई महिला है, साधना यादव। हाँ। आपने प्रधान से कभी कहा नहीं? हाँ, कहा नहीं, क्या 1-2 बार कहा। आए रहा तो दिखाए दिन ना है, तुमका भाईजान देखो गिनने वाला है, तो कहीं ठीक है रुकी रहो, मतलब पूरा गिरा हुआ कच्चा सब ऐसे? हाँ कच्चे है, हमारा कच्चा है पूरा है। माँ नाम क्या है? सामना नमस्कार।
कहाँ के रहने वाले हो? मुंशीगंज गांव से गांव है? सकतपुर। सकतपुर। ठीक है। आपको आवास यानी कॉलोनी मिलनी थी हाँ। पुराने प्रधान द्वारा, अभी काट दिया गया है, क्या हुआ है? मिली नहीं मिली अभी तक? अबे नहीं मिली है, है? अबे नहीं मिली। क्यों? और प्रधान ही कट गई थी, प्रधान ने काट दिया। प्रधान काट दिए। घर में गाड़ी वाड़ी कुछ है क्या? मोटरसाइकिल ट्रैक्टर और कुछ नहीं है हमारे पास। जमीन जमीन एक बीघा बाग है। 1 बीघा है। कोई जो आवास को काट दिया गया किस लिए, मतलब कोई पैसा सा मांग रहा था या किस लिए काट दिया गया? पैसा ऐसा कुछ नहीं मांगा, कॉलोनी भर के गई थी और काट दीजिएगी। बाकी लोगों तो बन रहे हैं, जिनके आवास घर बने हुए हैं उनके आवास कॉलोनी बन रहे हैं, घर के ऊपर बन रहे हैं। तुम्हारे घर में तो कच्चा घर गिरा हुआ है बिल्कुल। हाँ, हमारा घर कच्चा हुआ गिरा है। कहीं शिकायत किया? कोनो तरह हम किया नहीं, और प्रधान भरा रहन तो ठीक है, शकील प्रधान पुराने वाले। हाँ, नए वाले ने काट दिया। हाँ कट गया। आपका नाम क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम जुल्फ़िकार अली है, मंगलपुर रहने वाला हूँ, सकतपुर। हाँ। प्रधान कौन है? प्रधान साधना है। आपके यहाँ साफ सफाई को लेकर के सफाई एक साल हो गया, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। लाइटें ख़राब हो गई, लाइटें के लिए हमने भी बोला, लाइटें भी नहीं सही कराया उन्होंने। और दूसरा, यहाँ हमारे घर की तरफ देखो, यहाँ निकलने के लिए भी रास्ता नहीं, चाहला हो जाता कीचड़। मैंने कितनी बार बोला यहाँ से रोड सही करा दो जरा, कुछ सुनवाई नहीं है। प्रधान आते नहीं क्या यहाँ पे? कभी कभी आए तो साल 6 महीने में एक बार आ गए तो आ गए, फिर आते ही नहीं। हाँ, शिकायत किया? कितनी बार कहा मैंने, अभी ईद में भी कहा कि लाइटें सही करा दो, बोले कराऊंगा, फिर उन्होंने सुनवाई नहीं की कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत का बयान सामने आया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से भी निवेदन है कि क्या इस देश में जो भी गुनाह हो रहा है वो कौन करता है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी लोगों की आवाज़ राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में बुलडोजर से ढक दिया जाता है। अगर ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी होते तो अब तक तो UN में भी चर्चा हो जाती। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए उनके इस बड़े बयान में।